कृपया ये ध्यान में रखिए कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन हेतु बनाया गया है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये गहन संभाषण आज के अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच अप्रेजल को लेकर है। महाभारत के अर्जुन के सामने तो सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो अपने ही परिजनों को मार के राज्य कैसे हासिल कर ले, लेकिन कलयुग के अर्जुन के सामने तो दुविधाओं का पूरा पहाड़ ही खड़ा है। एक तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और दूसरी तरफ उसकी आमदनी कम होती जा रही है। बेचारा जाए भी तो कहाँ जाए, जीने के लिए जो पर्याप्त साधन चाहिए वो उसको कैसे जुटाए। एक तरफ घर में पत्नी की अनगिनत मांगे तो दूसरी तरफ उसके बॉस भी काम पे काम करने का फरमान सुनाते हैं और अप्रेजल की बात करें तो इशारों में धमकाते हैं। उनके लिए हम सिर्फ काम करने वाली मशीन ही तो है, उनसे लगाव की उम्मीद कम ही करे तो बेहतर होगा। बेचारा आज का अर्जुन दोनों ही तरफ से फीसता जा रहा है। महाभारत में अर्जुन को समझने और समझाने स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, पर आज के अर्जुन के पास उसे समझने और समझाने वाला कोई नहीं है। एक दिन आज का अर्जुन किसी मंदिर के सामने बैठा था और सोच रहा था कि काश मेरे पास भी आज श्री कृष्ण होते तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान बताते। ऐसा बोलते ही उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उनको देखते ही वो अचंभित हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। उसको क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सामने से आवाज आती है हे पार्थ, मुझे पता है तुम दुविधा में हो कि क्या सच में श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। तो ये सच है, तुम्हें दुविधा में देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे समस्याओं का समाधान करने आया हूँ। हे प्रभु, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आए हैं। मैं तो धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन से। आप तो इस जगत के स्वामी हो, आपको तो सारी चीज़ें पता ही है। मैं बड़ी दुविधा में हूँ भगवान। घर में पत्नी से परेशान हूँ कि वो हमेशा पैसों को लेकर खिचखिच करती रहती है और ऑफिस में काम तो दुनिया भर का है पर मुझे उसका उचित पुरस्कार नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं भगवान, मुझे इससे बाहर निकलने का मार्ग बताए। हे पार्थ, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, पर तुम जानते हो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं भगवान, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? स्वयं तुम पार्थ, स्वयं तुम। इस कलयुगी संसार में स्वयं इंसान ही जिम्मेदार है सारे विषयों के लिए। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके लिए तुम्हारा कर्म ही जिम्मेदार है। अरे वो कैसे स्वामी, मैं तो अपना काम बड़े तत्परता के साथ करता हूँ। सुनो पार्थ, ऐसा तुम्हारे दृष्टिकोण से तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने सारे काम निष्कपट के कर रहे हो, पर ये सच्चाई नहीं है। तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है, तुम्हें अपने लिए लड़ने की आवश्यकता है। घर में देवी से तुम परेशान हो, वो क्या करेगी बेचारी? उसको तो घर चलाना है, बच्चों को देखना है, उनको संभालना है, उसके लिए पर्याप्त धन तो चाहिए ना। कहाँ से आएगा वो धन? तुम्हारे जरिए ही आएगा, क्योंकि तुम घर के कर्ता हो। इसी कश्मकश में वो तुमसे बहस भी करती हो, तुमसे अधिक धन की अपेक्षा भी करती हो। तो बताओ पार्थ, उसमें गलत क्या है? तो तुम्हें तुम्हारे पत्नी के बारे में ज़्यादा सोच के अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें अपना सारा समय और ऊर्जा अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए इसकी ओर लगाना चाहिए। तो भगवान आप ही कुछ मार्ग दिखाए कि मैं अपनी आय कैसे बढ़ाऊं। अभी तुम्हारे यहाँ मूल्यांकन यानी अप्रेजल का समय चल रहा है, सच है ना? तो उसी के माध्यम से शुरुआत करो।
मुझे माफ़ कर दो भगवान, लेकिन इस मार्ग को छोड़ के कोई भी मार्ग बता दो, हो सकता है मुझे उनमें सफलता मिले, पर अप्रेजल के ज़रिए मेरी आय कभी भी नहीं बढ़ सकती। आपको तो पता है यहाँ पर महंगाई का दर 8% से ऊपर रहता है और हमारे यहाँ अप्रेजल का आंकड़ा हमेशा इसके नीचे ही मिलता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ पार्थ। ये इसलिए तुम्हें मिलता है क्योंकि तुम हर बार इसे स्वीकार करते हो। अगर प्रारंभ से ही इसके लिए लड़ाई करते तो तुम आज 5-7 आंकड़ों में सिमट कर नहीं रह जाते। हाँ, पर भगवान ये आपका युग नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ पर हमारे साथ और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हमें तो बॉस की हाथों की कठपुतली बनाते हैं, उनकी तरफ से सिर्फ आदेश आते हैं काम के और कुछ नहीं होता। सिर्फ गुलामों की तरह काम करो और जो कुछ भी मिलता है उसको अपना नसीब मान के चुप बैठो। ऐसा ही है भगवान यहाँ। अपनी स्वप्नावस्था से उठो पार्थ और जागृत अवस्था में जाओ। देखो अपने आसपास के लोग 5-7 से उठकर 20, 30, 50 तक भी पहुंच गए। अगर तुम्हें इतने सालों से 5-7 ही मिल रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम पे अन्याय हो रहा है, तो तुम इस अन्याय के विरुद्ध लड़ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम्हें इतने सालों से 5-7 ही मिल रहे हैं तो शायद हो सकता है इसके लिए तुम में ही कुछ कमी हो या फिर तुम हार मान बैठे हो। आज तुम्हारी अवस्था भी अर्जुन की तरह हो गई है, जो निराश होके कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र युद्ध भूमि पर हार मानने लगता है, अपने धर्म को भूल के संबंधों में उलझ जाता है। तब मुझे अर्जुन को उसका धर्म क्या है वो याद दिलाना पड़ा था। पता है ना तुम्हें, आज तुम्हारी भी अवस्था अर्जुन से विभिन्न नहीं है। सुनो पार्थ, मैंने क्या कहा? आज तुम्हारी भी अवस्था अर्जुन से विभिन्न नहीं है। आज तुम भी अपना धर्म भूल चुके हो और सुख साधन की आसक्ति में डूब चुके हो। जागो और लड़ो अपने हक के लिए। अगर इसके बाद भी तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलता है तो बाकी विकल्पों का विचार भी करो। समझ गए? अगर इसके बाद भी तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलता है तो फिर बाकी विकल्पों का भी विचार करो। हाँ, मैं समझ गया प्रभु, मैं धन्य हो गया आपसे ये अमृतमय ज्ञान पाके। मैं अब जाग गया हूँ। मैं अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगा। पार्थ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव।